एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसके वनिकिस एंड आज हम लोग फिर से केपलर लॉ की डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। आज थर्ड लॉ को डिराइव करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, नाउ वी आर फॉर थर्ड एंड वेल जो थर्ड लॉ है दिस इज की जो टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लैनेट के रिवॉल्यूशन का अराउंड द सन, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। सो हाउ डू वी प्रूव इट? वेल, आपके पास यहाँ पे सन है एंड ये जो प्लैनेट है एंड ये ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द सन। तो एक चीज़ हमें पता है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखा था, r इक्वल्स आर नॉट ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमें मिला जो कि इलिप्स की इक्वेशन होती है जब हम लोगों ने इस ऑर्बिट को फाइंड करने की कोशिश की कि ये जो कर्व है ये किस शेप का कर्व होगा एंड ऑब्वियसली हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होगी इसकी? एक चीज़ जो कि सेकेंड लॉ में हम लोगों ने देखा कि जो रेट है जिससे एरिया स्वीप हो रहा है, सो दैट इज डी ए ओवर डी टी। इसे ए डॉट से न्यूटन्स रोटेशन अगर मैं रिप्रेजेंट करूं है हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आर क्रॉस आर डॉट, राइट? तो आर का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, एंड ये कांस्टेंट था। सिंस ये कांस्टेंट है, ये ए डॉट एक कांस्टेंट है, तब किसी भी गिवन टाइम ड्यूरेशन में जितना एरिया स्वीप होगा नेक्स्ट उतने ड्यूरेशन में भी उतना ही एरिया स्वीप होगा। जब ये कांस्टेंट है तो मैं इसे किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए उतने ड्यूरेशन का एरिया स्वीप ओवर में वो ड्यूरेशन लिख सकता हूँ। तब अगर मैंने टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात की इस टोटल ऑर्बिट के लिए, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट, तब ये हो जाएगा टोटल एलिप्स का वेल एरिया जो कि हो जाएगा पाई टाइम्स में ए टाइम्स में बी, वेर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। मतलब ए बेसिकली आप हो गया आपका ये वाला पार्ट एंड बी इज दिस पार्ट, राइट? इफ आई एम गेटिंग दैट राइट, आई फॉरगॉट, या दैट शुड बी इट। तो आपको इतना पता है कि जो b होता है किसी भी एलिप्स के लिए आप इसे लिख सकते हो वेल द सेमी मेजर एक्सिस टाइम्स में द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर वेयर ई इज़ द एक्सेंट्रिसिटी। तो अगर मैंने इसे सिर्फ a के टर्म्स में लिखा, वेल एंड हियर वी ऑल्सो हैव द एक्सेंट्रिसिटी। एंड एक चीज़ जब हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करें तो ऑब्वियसली कुछ एज ए टर्म्स आए हमें देखे जिसको हम लोगों ने एज वन टर्म मान लिया। ये टर्म दिख रहा है, इसे मान लो दिस इज लाइक वन टर्म एंड तब ये इक्वेशन इस फॉर्म में। सो व्हाट आई एम एसेंशियली सेइंग इज कि वेल हमें फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैटर करता है एंड ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपको वहाँ पे जो एल स्क्वेयर टर्म मिला इसे आपने कह दिया कि ये तो आर नॉट हो गया, एंड सिमिलरली फॉर ई फॉर द एक्सेंट्रिसिटी कि ये टर्म है, इसे मान लो कि ये तो एक्सेंट्रिसिटी अगर होता तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाता विच इज एन एलिप्स। सो फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज रियली व्हाट मैटर्स। एंड ऑब्वियसली हम लोग नेचुरल यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं इन दैट एक तो मास हमारा 1 हो गया, मास ऑफ द प्लैनेट, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ द सन 1 हो गया। सो इन यूनिट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन यूनिट्स में ये तो एल स्क्वेयर हो गया। नाउ ये जो मेरा एरिया है दैट इज पाई टाइम्स में ए स्क्वेयर रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, द नेक्स्ट थिंग आई कैन डू इज डेल्टा टी हो गया विद, अब इसे मैं बस एज कैपिटल टी लिख रहा हूँ, दैट द टोटल टाइम पीरियड हो गया वेल दिस टर्म राइट हियर 2 टाइम्स में हो गया पाई ए स्क्वेयर रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर ओवर मॉड्यूलस ऑफ आर क्रॉस आर डॉट। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इस चीज़ को अगर देखो तो ये आपको पता चलता है कि दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, राइट? ये आपका बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ही है
ये एंगुलर मोमेंटम कैसे है? वेल यू हैव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग, स्पेशली वेल दिस काइंड ऑफ बॉडी ऑर्बिटिंग का हो जाता है एम आर क्रॉस आर डॉट. यहाँ पे मास 1 कंसिडर्ड है एंड ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज बात हो रही है. मास 1 कंसिडर्ड है, सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम, राइट. तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम 2 पाई ए स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वेयर ओवर में एंगुलर मोमेंटम. अब देखो एक चीज़ हमें पता है कि इस चीज़ का अगर आप स्क्वेयर करते हो तो आपको आर नॉट मिलता है. हाउ बट वी स्क्वेयर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, तब टी स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर ए पावर 4 1 माइनस ई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर, जो कि अब आर नॉट के इक्वल लिखा जा सकता है. द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन ऑलवेज से इज कि ये एक फोकस है, ये एक फोकस है. से द प्लैनेट इज हियर. ये जो आर नॉट है, दिस इज आर नॉट एंड दिस कॉल इट अ डिस्टेंस डी. एंड ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स में a टाइम्स में द एक्सेंट्रिसिटी. वेल इट्स अ जनरल लॉ ऑफ एलिप्सिस. तो एंड अनदर थिंग जो आपको पता है कि वेल this thing plus this thing, the distance from one focus plus another focus of a point on the ellipse हमेशा constant होते हैं, equal to the twice of the semi major axis. मतलब d plus r नॉट यहाँ पे 2a के इक्वल होना चाहिए. सो d आपका हो जाना चाहिए इक्वल टू 2a माइनस आर नॉट. एंड ऑल्सो बाई पाइथागोरस थियरम हियर d स्क्वेयर शुड इक्वल, सो यहाँ पे d स्क्वेयर हो गया 2a माइनस आर नॉट का होल स्क्वेयर शुड इक्वल आर नॉट स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर ई स्क्वेयर. तो 4a स्क्वेयर प्लस आर नॉट स्क्वेयर माइनस 4a आर नॉट शुड इक्वल आर नॉट स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर ई स्क्वेयर. सो यहाँ से मिल जाता है, वेल 4 अगेन कैंसिल कर दो, ए कैंसिल कर सकते हैं. वेल हियर वी हैव आर नॉट, नो यू कांट कैंसिल दैट. यहाँ से क्या इंस्टेड कर सकते हैं कि आर नॉट को फाइंड कर सकते हैं, राइट. यू कैन फाइंड आर नॉट एज सच. मैंने कंसिडर किया, लेट मी जस्ट राइट दिस, ओके. ए स्क्वेयर माइनस में हो गया ए आर नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर. मतलब ए आर नॉट हो गया, या फिर स्ट्रेट अप दिस थिंग कैंसिल हो गया. आर नॉट शुड इक्वल ए माइनस ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, ए 1 माइनस ई स्क्वेयर. ये हो गया आर नॉट. पुट दिस थिंग राइट हियर. तो टी स्क्वेयर मिल गया आज 1 माइनस ई स्क्वेयर से 1 माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. ए से ये एक ए कैंसिल हो जाएगा. 4 पाई ए क्यूब. दैट्स ऑल वी हैव. तो ये जो चीज़ मिली है जो कि बेसिकली इम्प्लाई करिए दैट टी इज़ प्रपोर्शनल, टी का स्क्वेयर इज़ प्रपोर्शनल टू ए का क्यूब. दैट इज़ केपलर्स थर्ड लॉ. अब देखो एक चीज़ जो कि हम लोगों ने किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का स्क्वेयर का हम लोग लिख रहे हैं, इसमें हमारा सिर्फ एक ही जो एलिप्स का, एक्चुअल में एलिप्स की जो प्रॉपर्टी में कोई एक्सक्लूसिव टर्म है, सो दैट इज़ अ सेमी मेजर एक्सिस हियर. That appears only once. We don't have any semi minor axis in the equation. We don't have eccentricity in the equation or anything such. क्यों? Well, हम लोग यहाँ से अगर देख के बोल दें कि ये तो फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है. The thing is you want to get rid of all the other variables so that you can actually see कि ये कितनी पावर पे डिपेंड करेगा of that particular thing. वरना अगर यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी भी आपने लिखी है, आर नॉट भी लिखा है, तो ये खुद एलिप्सिस की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मे बी might interfere in this well entire equation. आपको पता नहीं कि हो सकता है ये भी ए पे डिपेंड करता है. एंड वेल इट ऑब्वियसली डज. आई मीन एक्सेंट्रिसिटी एंड ये जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस है किसी भी एलिप्स के लिए रिलेटेड है. वैसे ये जो आर नॉट टर्म है हमारे पास किसी भी एलिप्स के लिए, वेल दिस इज रिलेटेड विद द सेमी मेजर एक्सिस. दिस वाई व्हेन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स वी वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल सच वेरिएबल्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है. ट्राई टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यहाँ पे सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस के टर्म्स में लिखे एंड देन वी फाइनली सी
कि ये उसके क्यूब पे डिपेंड करेगा द टाइम पीरियड का स्क्वेयर। एंड वेल दैट्स केप्लर्स थर्ड लॉ, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया। नोट हियर कि अगेन वी हैव वर्कड इन द यूनिट्स कि मास ऑफ द प्लैनेट इज़ 1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ द सन इज़ 1। एंड मैंने एक प्रीवियस वीडियो से जो कि मैंने कहा था कि यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ टू गेट द इक्वेशन दिस फॉर्म। हम लोग एल स्क्वेयर को एज आर नॉट कंसिडर करते हैं। आई थिंक समथिंग सिमिलर फॉर द एक्सेंट्रिसिटी। तब हमें ये इक्वेशन मिलता है एंड वी से कि एक इलिप्स का इक्वेशन है एंड सो द ऑर्बिट मस्ट बी इलिप्टिकल। सो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है सब्सटीट्यूशन के लिए एंड कुछ इलिप्स की प्रॉपर्टीज एंड देन वी फाइनली गेट अ डिजायर्ड इक्वेशन। सो दैट henceforth completes our this derivation of Kepler's laws from Newton's law of gravitation. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.